नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। मैं हूं अमिताभ बच्चन और आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे हम सब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी। एक ऐसा नाम जो आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। जब हम उनका नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक तस्वीर बनती है, धोती, चश्मा, लाठी, एक सादगी भरा चेहरा जो सत्य और अहिंसा का प्रतीक बन गया। हमें लगता है वे हमेशा से ही ऐसे थे, सही और महान। लेकिन क्या सच में? क्या वे जन्म से ही महात्मा थे या फिर समय के साथ बने? गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग हमें एक अलग मोहनदास से मिलवाती है। एक ऐसा इंसान जो गलतियां करता था, डरता था और शर्माता था। एक ऐसा लड़का जिसे बोलने में झिझक होती थी और जो खुद को दूसरों से कमतर समझता था। वह हमसे अलग नहीं थे, वे भी हमारी तरह साधारण थे, उन्हीं भावनाओं और कमजोरियों के साथ। उन्होंने अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखी कि लोग उनकी पूजा करें, बल्कि इसलिए कि हम समझें महानता जन्म से नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों से लड़कर और गलतियों से सीखकर मिलती है। उन्होंने अपने अनुभवों को खुलकर साझा किया ताकि हम भी उनसे कुछ सीख सकें। सोचिए, उन्होंने अपनी किताब का नाम सत्य के प्रयोग क्यों रखा? क्योंकि उनके लिए जीवन एक प्रयोगशाला था जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। क्योंकि उनके लिए सत्य कोई मंजिल नहीं बल्कि एक रास्ता था। हर दिन का प्रयोग, हर दिन, हर अनुभव उन्हें और मजबूत बनाता गया। उन्होंने अपनी हर भूल, शर्मिंदगी और पछतावे को इस किताब में जगह दी। वे मानते थे कि अपनी कमजोरियों को स्वीकारना ही सच्ची ताकत है। वह चाहते थे कि हम जानें, एक साधारण इंसान भी अगर सच्चाई का दामन थाम ले तो कुछ भी हासिल कर सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी। आज हम गांधी जी के बचपन से लेकर उनके महात्मा बनने तक के सफर को देखेंगे। उनकी गलतियों, पछतावों और उनसे मिली सीख को समझेंगे। यह सफर हमें दिखाएगा कि कैसे एक आम इंसान अपने अनुभवों से असाधारण बन सकता है। यह कहानी सिर्फ गांधी जी की नहीं, हम सबकी है। हर इंसान के भीतर एक संघर्ष छुपा है और हर संघर्ष में सीखने की संभावना। गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखकर बेहतर बनना ही असली महानता है। यही गांधी जी की सबसे बड़ी विरासत है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। गांधी जी का बचपन बेहद साधारण था, लेकिन उसमें छुपी थी एक गहरी मासूमियत और जिज्ञासा। वह पोरबंदर के एक शर्मीले, डरपोक बच्चे थे। अंधेरे से डरते, भूतों से डरते। स्कूल में भी वे अक्सर चुपचाप रहते, अपने भीतर ही सिमटे रहते थे। उनकी दाई रंभा ने उन्हें सिखाया, डर लगे तो राम का नाम लो। यह एक साधारण सलाह थी, लेकिन गांधी जी के लिए यह जीवन भर का मंत्र बन गया। यही मंत्र जीवन भर उनका सहारा बना, हर कठिनाई में उन्हें संबल देता रहा। बचपन में उन्होंने भी कई गलतियां की, जैसे हर बच्चा करता है। सिगरेट पीने की कोशिश, पैसे चुराना और दूसरों की देखा देखी गलत रास्तों पर चलना। यहां तक कि कभी कभी उन्हें आत्महत्या का विचार भी आया, जब वे खुद को बहुत अकेला और असहाय महसूस करते थे। छोटी सी गलती भी उन्हें पहाड़ जैसी लगती थी और वे खुद को बहुत दोषी मानते थे। एक बार उन्होंने अपने भाई का कर्ज चुकाने के लिए घर से सोना चुराया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनका ज़मीर उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। रातों को वे बेचैनी से करवटें बदलते रहते। आखिरकार उन्होंने अपनी गलती एक चिट्ठी में लिखकर बीमार पिता को दे दी, जिसमें उन्होंने सब कुछ सच सच स्वीकार किया। उन्हें डर था कि पिता डांटेंगे या मारेंगे या शायद उनसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे। लेकिन पिता ने चिट्ठी पढ़कर कुछ नहीं कहा, बस रो पड़े। उनके आंसू गांधी जी के दिल में गहरे उतर गए। उन आंसुओं ने मोहनदास को भीतर तक बदल दिया और उन्होंने पहली बार क्षमा और प्रेम की असली ताकत को महसूस किया। उस दिन उन्होंने अहिंसा और क्षमा की ताकत को महसूस किया और यह अनुभव उनके जीवन का आधार बन गया। उन्होंने संकल्प लिया, अब कभी चोरी नहीं करेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक छोटी गलती और पिता की माफी ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और मोहनदास ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर पहला कदम रखा। जीवन में कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं।
ये पछतावे समय के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। गांधी जी के लिए भी ऐसा ही एक क्षण था। पिता के अंतिम समय में उनके पास न होना एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। 16 साल के मोहनदास, जिनकी नई नई शादी हुई थी, हर रात पिता की सेवा करते थे। वे अपने पिता के लिए पूरी निष्ठा से जागते, उनकी देखभाल करते। लेकिन एक रात चाचा ने कहा, आराम कर लो, मैं बैठता हूं। मोहनदास ने सोचा, शायद थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लूं। मोहनदास अपनी पत्नी के पास चले गए, यह सोचकर कि सब ठीक रहेगा। तभी अचानक खबर आई, पिता नहीं रहे। यह सुनकर पूरा परिवार शोक में डूब गया। मोहनदास को गहरा पछतावा हुआ कि वह अपने पिता के अंतिम क्षणों में उनके पास नहीं थे। यह अपराध बोध उन्हें जीवन भर सालता रहा। यह शर्म और दुख उनके मन में कांटे की तरह चुभ गया और उन्होंने खुद को कभी माफ नहीं किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस कमजोरी को खुलकर स्वीकार किया और लिखा कि यह अनुभव उनके लिए एक गहरा सबक बन गया। इस घटना ने उन्हें सिखाया, कर्तव्य सबसे पहले आता है और मन पर नियंत्रण जरूरी है। जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व उन्होंने इसी से जाना। यही पछतावा उनके ब्रह्मचर्य के संकल्प की नींव बना। अपनी गलतियों से भागना नहीं, उनका सामना करना और उनसे सीखना ही असली साहस है। गांधी जी ने अपने अनुभवों से सीखा कि आत्ममंथन और सुधार ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लंदन में कानून की पढ़ाई के लिए पहुंचे मोहनदास ने इंग्लिश जेंटलमैन बनने की कोशिश की। महंगे कपड़े, डांस क्लास, वायलिन, सब कुछ। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ, असली पहचान कपड़ों या दिखावे से नहीं, चरित्र से बनती है। उन्होंने अपनी सारी फैंसी आदतें छोड़ दी और पढ़ाई पर ध्यान लगाया। लंदन में ही पहली बार उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, 2 अंग्रेज भाइयों के जरिए। गीता ने उन्हें अपनी संस्कृति की गहराई का एहसास कराया। उन्होंने बाइबल और अन्य धर्मों की किताबें भी पढ़ी, जिससे सभी धर्मों के प्रति सम्मान जागा। लंदन का अनुभव सिर्फ डिग्री हासिल करने का नहीं, खुद को खोजने का सफर था। उन्होंने सीखा, महानता अपनी असलियत को पहचानने और उसे निखारने में है, न कि दूसरों की नकल करने में। दक्षिण अफ्रीका में एक रात ने गांधी जी की जिंदगी बदल दी। फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। ठंडी रात में पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन पर वह सोचते रहे, क्या अपमान सहकर लौट जाएं या अन्याय के खिलाफ लड़ें। उसी रात उन्होंने फैसला किया, वह डर कर भागेंगे नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। यह लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं, हर भारतीय के सम्मान के लिए थी। उस रात एक नए गांधी का जन्म हुआ, जिसका हथियार था सत्य और अहिंसा। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, लोगों को अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक लड़ना सिखाया। इसी संघर्ष में सत्याग्रह का जन्म हुआ, सत्य के लिए आग्रह। यह घटना न सिर्फ गांधी जी बल्कि भारत और दुनिया के इतिहास का टर्निंग पॉइंट थी। गांधी जी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी, ब्रह्मचर्य का पालन। उन्होंने महसूस किया, सच्ची सेवा के लिए निजी इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। 37 साल की उम्र में पत्नी कस्तूरबा की सहमति से उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। यह आसान नहीं था। मन पर काबू पाना तलवार की धार पर चलने जैसा था। उन्होंने उपवास, सादा भोजन और सेवा के जरिए खुद को व्यस्त रखा। गांधी जी ने अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं, बल्कि ईमानदारी से स्वीकार किया। उनका ब्रह्मचर्य का प्रयोग दिखाता है, आत्मनियंत्रण से ही महान लक्ष्य हासिल होते हैं। यह संघर्ष हमें सिखाता है, महात्मा भी इंसान होते हैं और उन्हें भी अपनी कमजोरियों से लड़ना पड़ता है। गांधी जी के लिए सत्य कोई किताब का सिद्धांत नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उन्होंने भोजन, कपड़े और व्यवहार, हर चीज में सच्चाई और सादगी को अपनाया। आश्रम को प्रयोगशाला बना दिया। उन्होंने सिर्फ एक धोती पहनना शुरू किया, गरीबों से जुड़ने के लिए, न कि दिखावे के लिए। चरखा चलाना और खादी पहनना उनके सत्य का प्रतीक बन गया। उनकी सबसे बड़ी आदत थी गलती होते ही तुरंत स्वीकार करना और माफी मांगना। वह सजा देने में नहीं,
प्रेम और आत्म पीड़ा से हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने अपनी हर गलती को एक सीढ़ी बनाया और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ते गए। गांधी जी के जीवन में श्रीमद् भगवद गीता सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनी। वह गीता को अपनी आध्यात्मिक मां कहते थे। गीता का निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उनके जीवन का मूल मंत्र था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई इसी सिद्धांत पर लड़ी, कभी परिणाम की चिंता नहीं की। गीता का श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन गांधी जी के हर कार्य में झलकता था। उन्होंने सिखाया, असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ और मोह से है। गीता ने उन्हें स्थित प्रज्ञ बनने का आदर्श दिया। सुख दुख, लाभ हानि में एक समान रहना। गीता की प्रेरणा ने साधारण मोहनदास को महात्मा बना दिया। गांधी जी की कहानी का असली संदेश क्या है? उनका जीवन ही उनका संदेश है। उनकी महानता गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने में थी। यही असली पूजा है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन बुरा है उन्हें दोहराना या छिपाना। गांधी जी की आत्मकथा बताती है, हर कोई अपने अंदर के गांधी को जगा सकता है। बस छोटे छोटे सच और अच्छाई के कदम उठाने हैं। सच बोलना, मदद करना, गुस्से पर काबू पाना, यही गांधी जी का रास्ता है। आइए संकल्प लें, गांधी जी को सिर्फ तस्वीरों में नहीं, अपने जीवन में जी। महानता किसी पदवी में नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने में है। धन्यवाद। जय हिंद।